भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गजवा हिंद मॉड्यूल मामले में नया अपडेट सामने आया। एनआईए ने देवास में एक संदिग्ध युवक से 4 घंटे पूछताछ की है। संदिग्ध से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए। संदिग्ध को लंबी पूछताछ के बाद छोड़ा गया। तो देवास के अलावा अन्य राज्यों में भी एनआईए की बड़ी छापेमार कार्रवाई लगातार देखी जा रही है और साथ ही संदिग्धों से पूछताछ भी हो रही है। तो पाकिस्तान के आकाओं के साथ संबंधों का सुराग भी मिला है। पाकिस्तान समर्थित गजवा हिंद मॉड्यूल में ये नया मोड़ देखा गया। तो देवास से एक युवक को पकड़ा, उससे लगातार पूछताछ की गई। करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के आकाओं के साथ कुछ संबंध निकलने की बात भी सामने आ रही है। पाकिस्तान समर्थित है गजवा हिंद, जिसको लेकर अब लगातार एनआईए सक्रिय हो गई है। संदिग्धों के पाकिस्तान के आकाओं के साथ संबंधों का सुराग भी मिला है। तो अब लगातार इस पूरे मामले में नए अपडेट सामने आते जा रहे हैं। लेकिन देवास से एक युवक को पकड़ा, 4 घंटे पूछताछ की गई। उस पूछताछ में भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि पूछताछ के बाद युवक को छोड़ दिया गया है, लेकिन अब लगातार एनआईए की सर्चिंग तेज होती जा रही है। न सिर्फ एमपी बल्कि और भी राज्यों में एनआईए की बड़ी छापेमार कार्रवाई देखी गई थी, लेकिन अब गजवा हिंद को लेकर एनआईए की टीम सक्रिय है। भोपाल से मेरे सहयोगी राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, एनआईए टीम की बड़ी छापेमार कार्रवाई देखी गई। गजवा हिंद मॉड्यूल को लेकर अब टीम सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन देवास से एक युवक को पकड़ा, 4 घंटे पूछताछ की गई। क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं पूछताछ में? देखिए अलीशा, गजवा हिंद को लेकर समूचे देश में कार्रवाई हो रही है। उसमें मध्य प्रदेश से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और देवास जिले के सतवास से एक युवक को कल हिरासत में लिया था। उससे 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। हालांकि पूछताछ के बाद जरूर युवक को छोड़ दिया गया है, लेकिन उसके पास से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं और जो पूरा डेटा है उसका एनालिसिस होगा। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो देवास में कार्रवाई की गई है इनपुट के आधार पर की गई है। ये जो और जगह से सदस्य गिरफ्तार हुए हैं उनकी निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है। और जो युवक का मोबाइल है उसके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी शामिल है, वो जब्त करके जो टीम है ले गई है। लेकिन युवक ने किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है। लंबी समय तक पूछताछ की गई थी और इस युवक से को वहीं वापस छोड़ दिया गया। लेकिन उसके पास से जो डिवाइस जब्त हुई हैं उनके आधार पर अगली कदम क्या होगा एनआईए का, ये देखने की एक बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं इस संबंध में अभी एनआईए की कार्रवाई जारी रहेगी। तमाम चीज़ों की जो पड़ताल एनआईए कर रही है वो करती रहेगी। हालांकि हम मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। कई तरह के आतंकी जो मॉड्यूल हैं, अलग अलग आतंकी संगठन हैं, वो मध्य प्रदेश से उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और यहाँ पर एनआईए ने लगातार कार्रवाई भी की है। अब गजवा हिंद का नया मामला सामने आया है। एनआईए पर सबकी नजर है कि एनआईए का अगला कदम क्या होगा और युवक के पास से जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से जब्त हुए हैं वो क्या खुलासा करते हैं। बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले को लेकर नए खुलासे भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए।